आइए प्यारे दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच क्लास 9th के द्वितीय सार्वधिक परीक्षा नवंबर 2024 इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं। ये परीक्षा जैसा कि 29 नवंबर को आयोजित हुई है और इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक महीना जो आप सभी को एग्ज़ाम लिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है। यही क्वेश्चन आगे जा कर के आपको फायदा देगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब कहता है ऑब्जेक्टिव में। आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कहता है, थोड़ा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा इसको नीचे करना, हाँ अब ठीक है। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो। किस रूप में हो? p/q के रूप में, जहाँ q बराबर नॉट जीरो, जहाँ q बराबर क्या हो? जीरो नहीं हो। यदि ऐसा संख्या है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए इसमें ये p/q के रूप में आएगा? नहीं आएगा। ये जो है √4 है, तो रूट से जो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ये जो है 25 रूट में जो है ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 5। एक मिनट, रूट का मतलब होता है, ये जो रूट है 2 गुना 2 लिखेंगे ना, तो 2 के बदला में 1 बाहर आएगा। 2 के बदला में क्या आएगा? 1 बाहर। 2 के बदला में 1 2 बाहर। यहाँ 25 था, थोड़ा सा छोटा करने दो, हमको छोटा कर लेता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे कितना √4 था, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 बट्टा में √5 है, तो 25 है, तो √5 में 5 × 5। रूट में अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट रहता है, तो 2 के बदला में 1 बाहर। 2 को 2 है तो 2 बाहर, 2 को 5 है तो 5 बाहर, तो 2 बट्टा में 5। कहने का मतलब p बट्टा में q, इसीलिए ये जो है p/q के रूप में आ गया। तो ये जो बी नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे हम नहीं जाएंगे। 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। पहला तो हो गया परिमेय संख्या, अब दूसरा में क्या कहता है? अपरिमेय संख्या। और 64 है, 64 को रूट से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा। 81 रूट में है, बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 25 है, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 होगा। 36 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 6 होगा। 6 5 11, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, यहाँ पर √9 है, तो √9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। और √4 है, बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा? 2। तो 3 - 2 मतलब 1 बट्टा में 1। ये भी p/q के रूप में है, मतलब परिमेय है। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन अपरिमेय नहीं है, या कौन अपरिमेय है। परिमेय है नहीं है मतलब अपरिमेय है। इसको देखो √27 है, इसको देखो हम खंड करते हैं। 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 27, और रूट में 9 है तो 3 × 3, 2 3 के बदला में 3 बाहर, 1 3 का देखिए जोड़ा लगा नहीं लगा तो रूट में रह जाएगा, और 2 3 के बदला में 1 3 बाहर, तो 3 3 9 √3 हो गया। p/q के रूप में आता है? नहीं आता, क्योंकि रूट में है। किस में है? रूट में। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा गौर कीजिएगा जनाब। इसमें कहता है कि √5 - √3 इंटू √5 + √3। इसको हम ऐसे भी कह सकते a - b इंटू a + b, a-b इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है a² - b²।
तो यहाँ पर देखो गौर करना है आप लोग, एक के जगह कितना √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 5 में से जो 3 जाएगा कितना होगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट लगाए गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a की जगह पर √2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का जगह पर √2 है, b के जगह पर √3 है, प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √2 √6 √2 √3 √6 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2 + 3 5 प्लस 2 √6 5 प्लस 2 √6 5 प्लस 2 √6। इस ऑप्शन देखना 4 नंबर में 5√2 मतलब 5√2 ये नहीं होगा, जो भी लगाया गलत लगाया। बी में 5 प्लस 2 √6, यहाँ भी देखो 5 प्लस 2 √6 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 16√6 16√6 + 4√3 16√6 + 4√3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो गौर करो क्या है 16√6 + 4√3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 16√3 × √2, ठीक है, अब प्लस ये क्या है 4√3, तो इस 16 को ऐसे लिखो 4 × 4√3, तो 4√3 यहाँ भी है 4√3 यहाँ भी है, तो 4 अच्छा ये जोड़ नहीं है ये भाग है, यहाँ पे भाग का साइन है, थोड़ा स्पष्ट फोटो नहीं आया। ये क्या है 16√6 भागा 4√3 ये भाग का साइन है। चलो तो 16√6 भागा 4√3 ये 16 को हम 16√6 को √2 × √3 लिख सकते हैं, चलो 4√3 √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 चौका 16 मतलब 4√2 कौन सा ऑप्शन है ये नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि समीकरण πx πx + y = 29, एक समीकरण दिया है वो क्या है πx + y = 29 में x बराबर 7, x का मान कितना है 7 है, तथा पाई = 22/7, पाई का जो मान है वो कितना है 22/7 हो तो y का मान ज्ञात करें। सब वैल्यू पुट कर दिए तो y बराबर ये 29 है, 7 से 7 कट जाएगा तो y बराबर
ये जो 22 इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो 29 माइनस 22 हो जाएगा। 29 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन नंबर ए बी सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 7, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहता है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। इस ऑप्शन कौन सा है, इसको देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है? यहाँ पे देखो, शुरू वाला x का मान और बाद वाला y का मान। इसमें देखो x का मान 2, y का मान 0, तो 2 माइनस 2 में 0 सुना करेंगे यहाँ पर 0 ना, 2 माइनस 0 कितना 2 ही होगा। इधर कितना 4 है, ये वाला संतुष्ट नहीं करेगा। बी में देखो x का मान 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस y का मान 2, 2 दूनी 4 बराबर इधर क्या 4, इधर माइनस 4 उधर क्या प्लस 4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका फेल है। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, x का मान कितना है 4, x के जगह पर 4 पुट करेंगे माइनस y के जगह कितना है 0, तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 ही होगा बराबर 4, 4 में से 0 हो गया 4 बराबर 4। देखो तो 4 बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो था इस इक्वेशन को, ये जो दिए हुए इक्वेशन है, इस इक्वेशन क्या करती है पूरी तरह से संतुष्ट करती है। इस इक्वेशन क्या करती है पूरी तरह से संतुष्ट करती है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब ये हो गया। इस पेज में 8 तक क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला पेज। इस पेज में देखो क्या सब कहता है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 से 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा इसका चलो 9 नंबर क्वेश्चन दिखाता है क्वेश्चन। और 9 नंबर जो क्वेश्चन इसका है, इसमें कहता है, इस क्वेश्चन जो कहता है समीकरण 3x माइनस के बराबर 2y, 3x माइनस के बराबर 2y, यहाँ पर दिया है 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः मतलब होता है जो x पहले है तो x का मान कितना है यहाँ पर 3, और y बाद में है तो y का मान कितना है 2, क्रमशः 3 और 2 हो तो k का मान ज्ञात करें। इस इक्वेशन में x y का मान पुट करो। 3x का मान कितना है 3 माइनस के इक्वल टू 2y, y का मान 2 है तो 3 3 जा 9 माइनस के 2 2 जा 4, ये 9 इस 4 के बराबर उधर लाएंगे तो -4, इस के को बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो k इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, k का वैल्यू कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में जो बी जो है क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु माइनस में कहता है बिंदु -1,0 स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये जो -1,0 जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये x अक्ष हो गया और ये
वाई अक्ष। तो ए ओरिजिन मूल बिंदु, इससे दाहिने तरफ जो भी बिंदु होगा प्लस में होगा, इससे बाएं तरफ जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा माइनस में, इससे ऊपर जो भी बिंदु होगा प्लस में, इससे नीचे जो भी बिंदु होगा माइनस में। तो पहले x का मान उसके बाद y का मान। तो ये देखो यहाँ से ये x अक्ष पर ये बिंदु स्थित होगा, ये बिंदु कहाँ स्थित होगा x अक्ष पर, वो भी x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि x का मान है y का मान क्या है 0, x का मान दिया है y का मान 0। इस कंडीशन में जो बिंदु स्थित होता है कहाँ होता है x अक्ष पर, कहाँ स्थित होता है x अक्ष पर, वो भी x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 में कहता है बिंदु -2, -3 स्थित है। अब ये चतुर्थांश से क्वेश्चन आ गया है। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है चतुर्थांश से। चतुर्थांश किसी भी प्लेन को जो है x अक्ष और y अक्ष 4 भागों में बांटती है। किसी भी समतल को x अक्ष और y अक्ष कितने भागों में बांटती है 4 भागों में। उसी को चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थांश। अभी आपको पता है इस ओरिजिन से दाएं जाएंगे तो प्लस में, बाएं जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। x अक्ष का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में। तो अब इसमें क्या है -2, -3, तो x का मान -2, या एक यहाँ से डाटा लेते हैं, यहाँ पे -2 यहाँ पे हो जाएगा। y का मान यहाँ पे -2, y का मान -3, तो -1, -2, -3, इधर से आएगा इधर से आएगा, तो लगभग यहाँ पे मिलेगा। ये कौन सा चतुर्थांश है देखो तो प्रथम द्वितीय तृतीय है ना, इसीलिए ये बिंदु कहाँ स्थित हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। ये बिंदु की स्थिति क्या है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। एक ही आधार क्या है, एक ही आधार है, एक ही क्या है आधार है, और एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही क्या है समानांतर रेखाएं भी है, एक ही क्या समानांतर रेखाएं भी है। तो इस बीच जो है स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये चतुर्भुज जो होंगे वो क्या होंगे आपस में क्षेत्रफल में बराबर। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। कहता है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ई लंब डी सी। ए ई जो लंब है वो किस पर है सी डी पर डी सी पर। ए ई जो लंब है वह किस पर है, इस पर एक लंब खींचा हुआ है, इस पर क्या एक लंब डाला हुआ है ए ई, वह किस पर है सी डी पर। ठीक है, उसके बाद कहता है सी एफ लंब ए डी। सी एफ लंब किस पर है सी डी पर। तो इस सी वाले शीर्ष से भी इस पर क्या लंब क्या किया है लंब डाला गया है, सी एफ लंब डाला गया है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी जो ये है ये कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई ये भुजा जो है वो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तथा सी एफ ये सी एफ जो है यह कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर क्या होगा, तो ए डी बराबर ये ए डी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे ए डी पूछ रहा है। तो देखो इसे जब सॉल्व कीजिएगा आप, इसे जब आप सॉल्व करिएगा फल लंबा जाएगा, जब इसे सॉल्व करिएगा
तो आपका जो है इसका आंसर जो है इसमें से ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बहुत छोटा हो जाता है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 12.8 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ जाएगा? 12.8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पर 12.8 आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए उसको सॉल्व नहीं कर, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। चलिए 13 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है 4x² - 9 = 0 के शून्यक है। मतलब इसका जो है शून्यक जो है, तो इधर देखो 4x² को रहने देंगे, 9 को बराबर उधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा। x² बराबर 9 बट्टा में 4, x बराबर ±√9 बट्टा में 4, तो 9 रूट से बाहर निकलेगा 3, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, तो ±3/2, ±3/2। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी इसका है वो हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहते हैं एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज है उसके विकर्णों की लंबाई कितना कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुना विकर्णों के गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों के, कौन सा कलर, 1/2 गुना विकर्णों के गुणनफल। तो चलो 1/2, ये कलर ठीक है। पहला विकर्ण कितना है? 16, दूसरा विकर्ण कितना है? 24, 2 से काटेंगे 8, तो 8 चौका 32, 8 गुना 16, 16 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 192 सेंटीमीटर दिया है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। है समझ में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों के गुणनफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जो है लंबी, सबसे लंबी जीवा, ये वृत्त है, इसकी सबसे लंबी जीवा यही होगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, और केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। चलो ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 17 में 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लग रहा है। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की चाप, किसी वृत्त की चाप, एक वृत्त बनाओ, किसी वृत्त की चाप, चाप जो है ये होता है चाप, अच्छा ये नहीं, ये चाप ये होगा किसी वृत्त की, किसी वृत्त की चाप, ये मान लीजिए इसका चाप है, तथा उसके संगत जीवा से, और इसके संगत जीवा से, ये वृत्त की क्या है, इसको मान लेते वृत्त की क्या है? चाप है। इसका संगत जीवा ऐसे करके होगा ना, ऐसे करके होगा, इससे घिरा किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से, चाप जो इसका जो है ये और ये, किसी वृत्त की चाप और उसके संगत जीवा से, चाप ये तो इसका क्या है? संगत त्रिज्या है, चाप ये नहीं, जीवा, एक मिनट, ये जो
देखो इसको था हमको किसी वृत्त के चाप और उसके संगत जीवा से, ये वृत्त का चाप जो है ये चाप है और उसका संगत जीवा ये है, ये वृत्त की चाप है और इसका संगत जीवा, ये वृत्त की चाप है और ये इसका क्या है संगत जीवा। ये वृत्त के नीचे वाला क्या है चाप और ऊपर वाला क्या है इसका संगत जीवा। इससे घिरा जो क्षेत्र है, इससे घिरा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृत्त खंड। इसे क्या कहते हैं वृत्त खंड कहते हैं। इसे का नाम क्या है वृत्त खंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण 5x - 7y = 4 का एक हल है। इसका जो एक हल है इसको हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है। यहाँ पर ये 5x है तो 5x का मान 3 - 7y, y का मान x का मान 5 ना पहला में 5 - 7y, y की जगह पे 3 = 4 आता है। 5 × 25 7 × 21 तो 25 में से 21 गया तो 4, तो 4 = 4। इसका जो है एक हल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एक हल हो जाएगा क्योंकि इस इक्वेशन को जो है ये पॉइंट संतुष्ट कर रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है किसी वृत्त की चाप तथा संगत, किसी वृत्त की चाप, वही क्वेश्चन आएगा फिर से, किसी वृत्त की चाप, ये जो वृत्त क्या है चाप है, ये जो है वृत्त क्या है चाप, बरस पे ये वृत्त क्या है चाप है। ठीक है, और संगत जीवाओं से क्या कहते हैं संगत जीवाओं से, इसकी संगत जीवा ऐसे होगा, संगत जीवाओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है। संगत जीवाओं से घिरा क्या क्षेत्र कहलाता है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा त्रिज खंड कहलाएगा। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा त्रिज खंड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है, ये जो है इसको सॉल्व करना है और ये सभी स्टूडेंट को आता है होगा उम्मीद करते हैं। सवाल में क्या है, सवाल में है x² + 7x + 12 = 0। इसको हल करना है, इसको हम इस तरह से जोड़ तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर कितना जितना आ जाए जोड़ने घटाने पर यहाँ आ जाए। तो ये हो जाएगा 3x + 4x 4 3 7 4 3 12 = 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो x + 3 बचेगा बराबर 0। x + 3 x + 3 कॉमन आ जाएगा, x + 3 उधर हो जाएगा x + 4। x + 3 और x + 4 किस ऑप्शन में है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है x प्लस यहाँ पे x + 4 यहाँ पे और x प्लस इंटू x + 3 दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब जो है आगे देखते हैं क्या कहता है। 8 से 20, 20 के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाओ, थोड़ा सा और छोटा, हाँ चलिए इधर भी क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कहता है। किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त मान लेते हैं, ये क्या है एक वृत्त है। इसकी जीवा जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। मान लेते यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जीवा है, इसकी लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर। ये जीवा जो है इसकी लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा 10 सेंटीमीटर क्या है उसका त्रिज्या, और यहाँ से केंद्र
यहाँ मान लो इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। तो एक थ्योरम तक का है, समझे, इसको आप याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होती है वह जीवा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जब दो बराबर भागों में बांटेगी, ये पूरा दूरी है 16, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8। यहाँ पर देखिए आपको एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, ऐसे करके मिल रहा है ना। ये भुजा 8 है, ये भुजा 10 है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर 100, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब इसमें ये इसको मानते हैं तो लंब नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका जो केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, केंद्र से जीवा तक की दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है घनाभ में कोणों की संख्या होती है। घनाभ जो है, घनाभ में ये जो घनाभ जो है इसमें घनाभ कोणों मतलब साइड की भुजाओं की संख्या। देखो तो ये काउंट करते कितना था, देखो एक तो इतना कितना काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कहाँ गया, एक ये 12। एक किनारा जो होता है ना, इसका किनारा उसी को कोण कहा जाता है, उसे एज कहा, उसी क्या कहता है कोण कहा जाता है। ठीक है ना, घन का या घनाभ का जो किनारा होता है उसी क्या कहा जाता है, कोणों कहा जाता है, कोण कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होती है 12, इसकी संख्या कितना होती है 12। जब शीर्ष की बात करेंगे, जब शीर्ष की बात करेंगे, ये शीर्ष है, ये क्या है इसका शीर्ष, इसकी संख्या होती है 8, इसकी संख्या कितना होती है 8, इसकी जो संख्या होती है कितना होती है 8। ठीक है, और घनाभ में आयताकार फलकों की संख्या 6 होती है। घनाभ में आयताकार फलकों की संख्या कितनी होती है 6। वही घन की बात करेंगे तो घन में वर्गाकार फलक होती है और घनाभ में आयताकार, बाकी सब सेम टू सेम रहती है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, 22 का ऑप्शन नंबर डी, कोणों की संख्या कितना 12। अब क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 4, तो 2 दिया 6, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू आयतन है ना, सेंटीमीटर 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 क्यू 24 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है बेलन नहीं, शंकु नहीं, गोला नहीं, घन। जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो बराबर हो, जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे, क्यूब कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे, क्यूब का। ठीक है ना। अब उसके बाद 25 नंबर में क्वेश्चन में कहता है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो घन का किनारा दिया 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, तो भुजा दिया 6, तो 6 का क्यूब करेंगे 7 के 36, 7 के 36 216 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, 6 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा 216। ठीक है। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, ये बताए थे यहाँ पे। तो घनाभ में आयताकार पृष्ठों की संख्या कितना होते हैं? 6 होते हैं। घनाभ में आयताकार पृष्ठों की संख्या कितना होते हैं? 6 होते हैं। घनाभ में आयताकार होंगे और घन में वर्गाकार होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन देखने को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। कमरे की लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और ऊंचाई जो दिया है वह दिया है कितना? 3 मीटर। तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो किसी भी कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 5 चौड़ाई 4, तो 5 4 9 गुने ऊंचाई 3, तो 9 दूना 18, 18 3 54, 18 3 54, किधर गया भाई? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, ये 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। इसका मान दिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 96 बट्टा में 6, 6 का से काटेंगे, 6 का 6, 6 का 6, 3 6 7 के 36। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर 4। a बराबर 4 हो तो इसे कोण की लंबाई कितना? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब बोलिए ये 29 नंबर क्वेश्चन था, देखो क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखना इसको। कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आप आमने सामने जोड़ने पर दो घन है जिसकी लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक घन की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, या घन है तो इसका सही भुजा आपस में बराबर होगा। 7 लंबाई 7, चौड़ाई 7, ऊंचाई 7। जब दो घन को आपस में जोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए घन है, ये क्या है? घन है। ठीक है ना, तो यहाँ जोड़े फिर यहाँ जोड़े, तो यहाँ पे देखिएगा तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना? 7, और इधर का लंबाई कितना? 7, तो लंबाई 7 7 कितना हो जाएगा? 14 होगा ना। जब किसका जो चौड़ाई पहले इतना ही था, अब भी इतना ही है। इसका चौड़ाई पहले यहाँ पे जैसे करके था, इसका चौड़ाई पहले क्या था? इतना ही था, अब इतना ही रहेगा। ऊंचाई पहले, इसका ऊंचाई मान लीजिए ये है, ये उसका ऊंचाई, ये ऊंचाई पहले जितना था उतना ही ऊंचाई है, लेकिन लंबाई इसका बढ़ गया। जब दो घन को आप सटाएंगे तो लंबाई हो जाएगा कितना? 7 7 14 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर रहेगा। ऊंचाई इसका हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया? घन में क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर, लेकिन ऐसे जब इसको हम जोड़े, ऐसे करके इसको हम जोड़ दिए, जब इसको हम जोड़ दिए जब इसको जोड़ दिए तो इसका तीनों भुजा मतलब क्या हो गया? भुजा अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो क्या हो जाएगा? घनाभ। और घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L का मान 14 7 98, BH 7 7 49, HL यहाँ फिर से 14 7 98। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 8 16 16 9 25 का 5, 8 8 16 16 9 25 का 5 हासिल 2,
तो 9 9 18 18 4 22 22 2 24 गुने 2, तो 5 दूना 10 4 8 8 1 9 2 दूना 4 490, कहीं पर है 490 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, 490 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आइए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, इस मंथ का जो टेस्ट लिया गया है इसका लास्ट क्वेश्चन कहता है √2 √3 1/√2 1/√3 में सबसे छोटी संख्या। √2 का जो मान होता है वो 1.41, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 करके, ठीक है ना, एक बहुत है, तो ये आता है 1.41, ये 1.73, तो सबसे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया यहाँ पर। लेकिन गौर करो, एक में जब 1.41 से भाग देंगे तब इसका मान छोटा होगा कि एक में 1.73 से भाग देंगे तब आएगा, कब आएगा, इससे देंगे तब। किसी संख्या में बड़ा संख्या से भाग देंगे तो उस कंडीशन उसका मान क्या होता है, कम आता है। किसी संख्या में जितना बड़ा संख्या से भाग देते जाएंगे देंगे उतना इसका मान क्या होगा, कम आएगा। इसी इसका जो सब छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1/√3, 1/√3, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का आपका जो वीडियो है पसंद आया होगा। प्रत्येक मंथ आप सबको इस जो मंथली एग्जाम लिया जाता है उसका डिस्कशन देखने को मिलेगा, खास करके ऑब्जेक्टिव का प्रयास करेंगे। सब्जेक्टिव का थोड़ा सब्जेक्टिव बड़ा हो जाता है इसीलिए नहीं करना चाहते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक मंथ आप सबको मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, कल से क्षेत्रमिति का जो है प्रत्येक एक्सरसाइज का अलग अलग करके आपका इसका सॉल्यूशन करके आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट क्लास देखना चाहते हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।